वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सविता। दोस्तों, आज की एक क्लास होगी बीएड फर्स्ट ईयर की, जिसमें हम करेंगे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, यानी कि बीएड फर्स्ट ईयर के पेपर सेकंड जो है क्रियात्मक अनुसंधान एवं अधिगम का आकलन, इसी के हम करेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ज़्यादा देर नहीं करेंगे। इसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा। दोस्तों, ये जो प्रश्न रखे गए हैं ये प्रीवियस ईयर में कभी ना कभी पूछे जा चुके हैं और ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न क्या है। देखिएगा, मध्यमान जिसे आप मीन कहते हैं, इसका अर्थ क्या होता है और इसका सूत्र क्या है हम जानेंगे। जब किसी एक समूह में आंकड़ों अथवा प्राप्त अंकों को जोड़कर समूह की संख्या से विभाजित किया जाता है, तब हमें जो राशि प्राप्त होती है, जो संख्या प्राप्त होती है, इसी के समूह के आंकड़ों का मध्यमान कहा जाता है। इसका सूत्र क्या है देख लीजिएगा। कैसे निकालते हैं मीन। तो मध्यमान यानी कि मीन इक्वल टू x1 + x2 + x3 डॉट डॉट, जहाँ तक जितने भी नंबर होंगे आप उतना प्लस करेंगे, अपॉन करके n लिखेंगे। n वो होता है जो पूरे नंबर होते हैं उनका ऐड होता है n। तो ये फार्मूला है, इसी फार्मूले को रख करके आपको मीन सॉल्व करना है। अगला प्रश्न देखेंगे, एक एग्जाम्पल है कि आपको किस प्रकार से मीन को सॉल्व करना है, यानी कि मध्यमान को। निम्नलिखित आंकड़ों की सहायता से मध्यमान की गणना कीजिए। तो देखिए, यहाँ पर ये कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, हमको इन्हीं की गणना करना है। मध्यमान इक्वल टू प्राप्तांकों का योग, जिसे सिग्मा x से डिनोट करते हैं, और प्राप्तांकों की संख्या जिसे n से डिनोट करते हैं। अब ये जो भी संख्याएं हमें दी गई हैं, आप देख पा रहे होंगे, इन संख्याओं को यहाँ पर रख दिया गया है और अपॉन करके ये कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 संख्याएं हैं, तो इसलिए यहाँ पर हम नीचे 7 करके लिख दिए हैं, जो प्राप्तांकों की संख्या है। अब ये जो संख्याएं हैं, इन सभी को जोड़ करके और बटे 7 करके इसी को काट देना है। बस आपका बहुत ही आसानी से इसका आंसर आ जाएगा। देखिए, यहाँ पर हमारा आंसर क्या आया है, 7। तो ऐसे ही आपको रख करके जो संख्या दी जाती है उसी को रख करके आप बस कट कर देंगे और जो भी संख्या आएगी वही हमारा आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मध्यमान से क्या लाभ होते हैं। मध्यमान से शुद्धता की मात्रा सबसे अधिक होती है। इसका स्वरूप प्रायः स्थायी तथा विश्वसनीय रहता है। तो ये लाभ होते हैं मध्यमान से। अगला प्रश्न है, प्राप्तांकों का प्रसार क्षेत्र अथवा विस्तार, जिसे रेंज कहा जाता है, ये क्या होता है। देखिएगा, किसी प्राप्तांक के अधिकतम प्राप्तांक एवं न्यूनतम प्राप्तांक के अंतर को प्रसार क्षेत्र या विस्तार या रेंज कहा जाता है। प्रसार क्षेत्र क्या है, रेंज इक्वल टू अधिकतम प्राप्तांक और न्यूनतम प्राप्तांक। अगला प्रश्न है, बहुलांक यानी कि मोड क्या है। तो देखिएगा, क्रो के अनुसार कहा गया है कि दिए हुए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक सबसे अधिक बार आता है उसे बहुलांक कहा जाता है। गिलफर्ड ने कहा है कि किसी वितरण में वह बिंदु जिसकी आवृत्ति सर्वाधिक हो बहुलांक कहलाता है। मान लीजिए कि आपको कुछ संख्याएं दी हुई हैं, उनमें एक संख्या ऐसी है, एक अंक ऐसा है जो कई बार रिपीट हुआ है। तो अगर किसी समूह में एक संख्या कई बार रिपीट होती है तो इसी को हम क्या कहते हैं, बहुलांक या मोड कहते हैं। अगला प्रश्न है, मध्यमान विचलन यानी कि मीन डेविएशन से आप क्या समझते हैं। तो मध्यमान विचलन किसी पदमाला में सभी अलग अलग प्राप्तांकों का उनके मध्यमान से विचलनों का औसत होता है या एवरेज होता है। अगला प्रश्न है, मानक विचलन अथवा प्रमाणिक विचलन, जिसे स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं, ये क्या होता है। देखिएगा, तो मानक विचलन या प्रमाणिक विचलन पद या मूल्यों के माध्य से निकाले गए विचलनों के वर्गों के औसत का एक वर्गमूल होता है। अब इसका सूत्र क्या है, तो अगले प्रश्न में देखेंगे। प्रमाणिक विचलन का सूत्र क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू √σ x - m का होल स्क्वायर अपॉन n। ये प्रमाणिक विचलन या स्टैंडर्ड डेविएशन का सूत्र होता है। अगला प्रश्न है, सहसंबंध किसे कहते हैं, यानी कि कोरिलेशन क्या होता है। जब दो परिवर्तियों में एक का प्रभाव दूसरे पर पड़े या फिर एक बढ़ोतरी होने पर दूसरे में भी बढ़ोतरी हो जाए, या एक का प्रभाव घटने से दूसरे का भी प्रभाव घट जाए, ऐसी स्थिति को हम सहसंबंध कहते हैं।
अगला प्रश्न है प्रोडक्ट मोमेंट विधि क्या है। प्रोडक्ट मोमेंट विधि प्रायः सह संबंध ज्ञात करने के लिए प्रयोग की जाती है। इसे कार्ल पियर्सन ने विकसित किया। अगर आपसे सिर्फ इतना पूछ लिया जाए कि प्रोडक्ट मोमेंट विधि किसके द्वारा दी गई, तब आपका आंसर होगा कार्ल पियर्सन। इसलिए जब ये विधि कार्ल पियर्सन ने दी, इसलिए इस विधि को हम कार्ल पियर्सन विधि भी कहते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है प्रतिशतांक की परिभाषा दीजिए। प्रतिशतांक क्या होता है। यदि किसी अंक वितरण 100 बराबर भागों में बांट दिया जाए, 100 बराबर भागों में अगर बांट दिया जाए तो इस प्रकार प्रत्येक अंक का स्थान प्रतिशतांक मान कहलाता है। अगला प्रश्न है आवृत्ति बहुभुज क्या है। देखिएगा, आवृत्ति बहुभुज में भुजाक्ष पर वर्गांतर प्रदर्शित किया जाता है। आवृत्तियों की गणना कोटि अक्ष के सहारे की जाती है, किंतु आवृत्ति बहुभुज में वर्गांतर के बीच बिंदु के सामने आवृत्तियों में अंकित किए जाते हैं। फिर इन बिंदुओं को एक रेखा के द्वारा मिला दिया जाता है। इसी प्रकार जो आकृति बनती है उसे ही हम क्या कहते हैं, बहुभुज कहते हैं या आवृत्ति बहुभुज कहते हैं। अगला प्रश्न है, देखिएगा, आवृत्ति आयत चित्र या हिस्टोग्राम क्या है। देखिए आज का ये लास्ट प्रश्न है, तो देखेंगे हिस्टोग्राम क्या होता है। हिस्टोग्राम ग्रीक भाषा से मिलकर बना है, हिस्टो प्लस ग्राम। हिस्टो का अर्थ होता है ऊपर को खड़ी हुई कोई वस्तु और ग्राम का अर्थ होता है खींचना। तो इसका अर्थ क्या हुआ, स्तंभाकृति आवृत्ति वितरण का रेखाचित्रीय प्रदर्शन है जो दंड चित्र की भांति दिखलाई पड़ता है, जिससे स्तंभ की चौड़ाई वर्गांतर के आकार को प्रदर्शित किया जाता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, हिस्टोग्राम कहते हैं या फिर आवृत्ति आयत चित्र कहते हैं। तो दोस्तों ये जो प्रश्न है आज के बस इतने ही प्रश्न रखेंगे। दोस्तों ये प्रश्न कैसे लगे, आई होप आपको अच्छे लगे होंगे, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आज के प्रश्न अच्छे थे, आपको यहाँ से कुछ भी हेल्प मिली, तब आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली क्लास में कुछ नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।